शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्भिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। बोलिए कार्तिक महात्म्य की जय, लक्ष्मी नारायण की जय। 10वां अध्याय। इतनी कथा सुनने के पश्चात महाराज पृथु ने देव ऋषि से विनती की, हे महामुने, आपने कार्तिक मास में विष्णु भगवान की पूजा का महात्म्य सुनाया। इस मास में यदि अन्य किसी देवता का पूजन या व्रत होता हो तो वह भी कहिए। तब नारद जी बोले, हे राजन, आश्विन शुक्ल पूर्णिमा को वर्मा जी का व्रत, कार्तिक कृष्णा चतुर्दशी को गणेश जी तथा अष्टमी को अमावस्या को लक्ष्मी जी का व्रत किया जाता है। जो कुंवारी कन्याएं कार्तिक मास में चतुर्थ को गणेश जी का कर्क चतुर्थी का व्रत करती हैं उन्हें सुयोग्य वर मिलता है। यदि विवाहित स्त्री इस व्रत को करती हैं तो उसका सुहाग अटल रहता है। प्रातः काल स्नान आदि से निर्वित हो चंदन आदि से श्री गणेश जी का पूजन करें। फिर सायं काम गणेश जी का पूजन करके चंद्रमा का उदय होने पर उसको अर्घ देवें। तत्पश्चात उत्सव मनाते हुए भोजन करें। सधवा स्त्रियों को अपने सुहाग की रक्षा के लिए यह व्रत अवश्य करना चाहिए। कर्क चतुर्थी व्रत के महत्व का वर्णन करते हुए नारद जी ने कहा, हे राजा पृथु, अब इस व्रत का एक इतिहास हम तुमको सुनाते हैं, ध्यान पूर्वक सुनो। भद्रावती नगरी में सुधर्मा नाम का एक राजा था। उसके रविदत्त, सुधर्मा, जय शर्मा और सुशोभन नाम के 4 पुत्र तथा वीरमती नामक एक कन्या थी। सुधर्मा ने अपनी कन्या का विवाह देवदत्त के साथ किया था। वे दोनों प्रेम पूर्वक रहने लगे। एक दिन अचानक घर में सर्प द्वारा काटे जाने से देवव्रत की मृत्यु हो गई। यह देख वीरमती जोर जोर से रोने चिल्लाने लगी। आवाज़ सुनकर उनके माता पिता, चारों भाई तथा पूर्ववासी भी वहां पर आ गए और देवव्रत को मरा हुआ देखकर समस्त नगर दुख के सागर में डूब गया। उसी समय दुखों को दूर करने वाले महर्षि पुलस्त मुनि अचानक वहां आ पहुंचे। राजा ने हाथ जोड़कर विनयपूर्वक उनसे पूछा, हे महात्मन, किस पाप के कारण मेरी यह कन्या विधवा हुई है? पुलस्त मुनि ने बतलाया कि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की गणेश चतुर्थी का व्रत न करने के कारण ही यह कन्या वैधव्य को प्राप्त हुई है। फिर पुलस्त जी ने कहा, एक समय दैत्यों के नाश का उपाय खोजने के लिए ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा इंद्र आदि सब देवता एकत्रित हुए। उस समय ब्रह्मा जी ने कहा कि गणेश चतुर्थी का व्रत संपूर्ण विपत्तियों का विनाश करने वाला है। तब सब देवताओं ने कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को व्रत किया, जिससे दैत्यों पर विजय प्राप्त हुई। विजय होने के बाद समस्त देवताओं ने गणेश जी से कहा कि वर मांगो। तब गणेश जी ने कहा कि जो स्त्री कार्तिक कृष्ण चतुर्थी का व्रत करे उसका पति चिरंजीवी तथा जो ना करे वह विधवा हो। अतः समस्त स्त्रियों को यह व्रत अवश्य ही करना चाहिए। हे राजन, तुम्हारी कन्या ने इस व्रत को नहीं किया था, इसी कारण यह विधवा हुई है। यदि अब भी यह व्रत को करे तो उसका मृत पति जीवित हो सकता है। इतना कहकर पुलस्त मुनि चले गए। तब राजा ने अपने जामाता का शरीर तेल में सुरक्षित रखवा दिया। इसके बाद जब कार्तिक मास आया तो उसकी कन्या ने विधिवत व्रत करके उद्यापन में ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर उन्हें संतुष्ट किया, जिसके प्रभाव से उसका मृतक पति पुनः जीवित हो गया। नारद जी कहते हैं, राजा पृथु, सौभाग्यवती स्त्रियों को अपने सुहाग की रक्षा तथा संतान प्राप्ति के लिए यह व्रत अवश्य करना चाहिए। इति श्री 10वां अध्याय संपूर्णम्। ओम तत्सत्। बोलिए विष्णु भगवान।